सुपर डुपर मॉम बनना है और दे शुड प्राउड कि ये हमारी मदर जो है वो उन्होंने हमारे लिए तो किया ही किया, बाकी औरों के लिए भी बहुत कुछ किया। विमेन एम्पावरमेंट और औरतें जो घर बैठी हैं और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, बिकॉज मुझे है कि मुल्तान भावलपुर से मेरा इंटरेक्शन है, वहाँ की वो औरतें जिनके पास हुनर बहुत है माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है। आप यहाँ से बेशक ट्रिपल MA करके भी चले जाए ना, लेकिन आपने जब कुछ भी वहाँ करना है तो वो आपको 9 मंथ का 12 मंथ का एक कोर्स लाजमी करवाते हैं। वो मैंने ईदी बास्केट के नाम से इंट्रोड्यूस कराया है, उसमें जोड़ा, चूड़ियाँ, मेहंदी और छोटे छोटे से गिफ्ट्स हैं हमारी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान और आप देख रहे हैं ज़ैक पॉडकास्ट। और हमेशा की तरह हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी शख्सियात को अपने इस पॉडकास्ट में दावत दें जिनकी बदौलत बहुत सारे लोगों का भला हो जाता है, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है और रोज़गार के नए नए मौक़ा भी मिलते हैं। और अगर आज की शख्सियत के हवाले से मैं थोड़ा सा क्लू दूँ तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हमें ये शख्सियत जो है वो बड़ी पुरअज़म नज़र आती है, बहुत सारी तकरीबात में नज़र आती हैं, बहुत सारे मशवरे देती हुई हमें नज़र आती हैं और ख़ुद भी एक ज़बरदस्त मुकाम रखती हैं। एम्पावरमेंट के हवाले से ख़वातीन को हुनरमंद और मजबूत कैसे किया जाता है, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। जी हाँ, हमारी आज की शख्सियत खुश गुफ्तार होने के साथ साथ खुश लिबास भी हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको हो चुका होगा कि खुश लिबासी का इशारा मैं किस तरफ कर रही हूँ। जी है, हमारे साथ है आज नाज़िश खान जो कि फैशन डिज़ाइनर हैं, एग्जेक्टिव मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, इसके अलावा वेमन चैम्बर की भी मेंबर हैं और इसके अलावा बेशुमार जो है वो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनकी मेंबर्स हैं। 101 इनक्रेडिबल वेमन की भी जनाब ये मेंबर है और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे आप इनके इंटरव्यूज़ देख चुके हैं, चाहे वो नाम हो कासिम अली शाह फाउंडेशन का, किस तरह से कासिम अली शाह साहब आए, विज़िट किया और उन्होंने जो है वो सजेस्ट किया कि आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे, वहाँ क्या बातचीत हुई। और उसके साथ साथ जो है आप इन्हें PTV के जुगन काज़म के शो में भी आप इन्हें देख चुके हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। आइए चलते हैं आज के मेहमान की जानब, मिस नाज़िश खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जनाब? अब तो इतनी तारीफें सुन के तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, माशाल्लाह से आप डिजर्व करती हैं। थैंक यू सो मच, आपके वर्ड्स सो नाइस ऑफ यू और आज मौका मिला तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई लेवल बेस्ट कि आपकी उम्मीदों पे पूरी उतरूं। हाँ जी इंशाल्लाह। अच्छा नाज़िश खान ये बताइएगा कि इतनी माशाल्लाह से एक्टिव हैं, किस तरह से मैनेज होता है, और उससे पहले हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जानना चाहती हैं कि इतनी ज़बरदस्त खातून, इतनी मेहनती खातून, एक बहुत जल्दी नाम बना लिया कम अरसे में, तो तालीम क्या थी, कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, पैदा कहाँ पे हुई, वो ज़रा शेयर कीजिएगा। जी जी बिल्कुल। पैदा जी बिल्कुल लाहौर में हुई, द ग्रेट सिटी लाहौर, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ लाहौर में, और फिर शादी हो गई बहुत अर्ली एज में। और अच्छा। उसके बाद ये था कि शौक था, इसीलिए आप अभी तक जवान है, फिर शादी जल्दी कर ली थी। टू अर्ली, बहुत जल्दी शादी हो गई। और फिर ये था कि माशाल्लाह 2 बच्चे, आई हैव 2 किड्स, तो ये लगा कि 2 बच्चों के बाद बावजूद भी मुझे कुछ ना कुछ डेफिनेटली करना है। अच्छा, एक ऑर्डिनरी माँ नहीं बनना, एक ऑर्डिनरी वाइफ नहीं बनना, आई वांट टू डू समथिंग। सुपर मॉम के साथ साथ सुपर वेमन भी बनना, सुपर डुपर मॉम बनना है और दे शुड प्राउड कि ये हमारी मदर जो है वो उन्होंने हमारे लिए तो किया ही किया, बाकी औरों के लिए भी बहुत कुछ किया है। अच्छा, सोसाइटी में रोल कोई हो आपका। तो उसके बाद जब बच्चे माशाल्लाह स्कूल गोइंग हो गए तो आई स्टार्ट टीचिंग। क्या कुछ करना चाहिए टीचिंग के, हाँ दोनों बच्चे हैं तो मैं घर पे आई एम गुड फॉर नथिंग, बैठी हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे टीचिंग स्टार्ट कर दी। टीचिंग में बड़ा अच्छा ये लगा कि सुबह उठे, तैयार हुए और कपड़े पहनने का क्रेजी कि डेली नए कपड़े होने चाहिए, तैयार हुए चले गए। अब वो टीचिंग लाइफ चलती रही, बच्चों के साथ ही पिक एंड ड्रॉ, वेरी इजी, यू नो, आ रहे हैं जा रहे हैं, बड़ा अच्छी स्मूथ लाइफ चल रही थी। वन फाइन मॉर्निंग ये दिल किया कि जी अब अदर देन टीचिंग भी कुछ होना चाहिए। ठीक है। और फिर ये हुआ कि मतलब उन विमेन एम्पावरमेंट और औरतें जो घर बैठी हैं और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, बिकॉज मुझे है कि मुल्तान भावलपुर से मेरा इंटरेक्शन है, ठीक है, वहाँ की वो औरतें जिनके पास हुनर बहुत है माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है।
तो मैंने ये सोचा कि मैं अपना स्टफ, अपनी डिजाइनिंग और अपने जो है ना उनको देके चीजें अपने कलर कॉम्बिनेशंस के साथ। मैं इसी तरफ आ रही हूँ कि फैशन डिजाइनिंग का ख्याल हादसाती तौर पर आई, जरूरत के तहत आई, या एक अंदर था कुछ ऐसा कि नहीं अंदर बिल्कुल एक लिबासी को आपने कहा कि मैं सभी में बांट दूं, सभी को जो है ना कुछ लिबास कर दूं? एक अंदर एक छुपा हुआ आर्टिस्ट था। अच्छा, जो वक्त आने पे बाहर आया, और जब टीचिंग बड़े अच्छे पीक टाइम पे थी वो रिजाइन किया, और विमेन इंक्यूबेशन सेंटर है हमारा यहाँ वोग टावर में, मैं उसका आपको लिंक सेंड करूंगी, सारी को बताऊंगी ताकि जिसका भी भला हो जाए, मोस्ट वेलकम। वहां पे आके मैंने एक शॉर्ट कोर्स किया जिसको कहते हैं मिनी MBA। ओके। और ये बहुत अच्छा है, वहां से मेरा लाइफ टर्न हो गई, मतलब बकायदा पढ़कर आई है, अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स इन एजुकेशन, वो तो मेरा है अल्हम्दुलिल्लाह। मॉन्टेसरी डिप्लोमा, इंटरनेशनल कोर्सेज, बहुत कुछ किया हुआ है, बट इसके बावजूद पढ़ने का बहुत शौक था। देखिए पढ़े बगैर गुजारा नहीं है। नहीं, सही है। जब मुझे काफी लोग अप्रोच करते हैं, वो पूछते हैं, तो मैं उनको सबसे पहले कहती हूँ बेसिक एजुकेशन इज मस्ट, वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। आपका FA BA एक अच्छा होना चाहिए ताकि आपको ना बेसिक्स आपके क्लियर हो, और फिर आगे चलो। और दूसरा नाजिश, मैं ये समझती हूँ कि देखिए आपके पास फॉर्मल एजुकेशन तो थी ही, लेकिन जो आप करने जा रही है, जैसे कि यूरोप में एक स्टाइल है, आप यहाँ से बेशक ट्रिपल MA करके भी चले जाए ना, लेकिन आपने जब कुछ भी वहाँ करना है तो वो आपको 9 मंथ का 12 मंथ का एक कोर्स लाजमी करवाते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है आपने शेयर की नाज़रीन के साथ कि आपने एक मिनी MBA किया, जो कि जस्ट लाइक एक आपका एक कोर्स होगा जिसके अंदर आपको पूरी नो हाउ दी गई होगी कि आप अपना काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, हाउ टू स्टार्ट सबसे बड़ी चीज ये सबको आता है। अल्लाह ताला ने सबको ब्लेस किया हुआ है और सबके अंदर टैलेंट है, सिर्फ ये है कि पहचानने की जरूरत है। उसको जरा सा पॉलिश करेंगे तो हीरा भी है ना, देखिए कान में छुपा हुआ है, उसको जब तक निकालेंगे नहीं, उसको तराश खराश नहीं होगी उसकी, तो वो हीरा नहीं होता। इट इज जस्ट लाइक दैट कि हर औरत के अंदर अल्लाह ताला ने वो तो हम इतना प्यारा है कि हीरा देख ही रहे हैं माशाल्लाह से, डायमंड की तरह चमक रहा है फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में। आपको उसमें PTV में भी इनवाइट किया गया था, जुगन काजिम के शो में, बड़ा अच्छा आपकी मॉडल्स ने वहाँ पे डिस्प्ले भी दिया था, थोड़ा सा वो सुनाइए जरा। वो भी एक माशाल्लाह इट वाज लवली एक्सपीरियंस। जुगन काजिम के शो से मुझे आई कि जी आपने 24 आवर्स के अंदर अपनी विद मॉडल रैंप वॉक सब कुछ लेके पहुंचना है। तो मैं टाइम मैनेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ जुबैदा, बिकॉज वाइल यू आर प्रोफेशनल ना, तो अगर आप टाइम बाउंड नहीं है, आपने टाइम पे स्टिचिंग नहीं दी, कपड़े नहीं दिए, टाइम कमिटमेंट पूरी नहीं की, तो आपका वो प्रोफेशनलिज्म एग्जैक्टली सही है, बहुत आप सही इंप्रेशन नहीं बनता ना आपका। तो मैं 24 आवर्स के अंदर वहाँ अपनी मॉडल्स लेके और वहाँ पहुंची, उन्होंने रैंप वॉक की और बहुत अप्रिशिएट किया जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी एक बहुत अच्छा क्लॉथिंग के अंदर, चूंकि मैंने वहीं पे देखा था आपका सबसे पहले, तो मेरा दिल किया मैं लाजमी आपके साथ एक पॉडकास्ट करूं। तो वहां पे जो आपने कपड़ों की रेंज दिखाई थी, कलर कॉम्बिनेशन और उसकी स्टिचिंग और वो सारा कुछ ना, तो ये चीजें किस तरह से आपके अपने माइंड में आती हैं, कैसे इनको डिजाइन करती हैं, किस तरह से आप मैनेज कर पाती हैं? इसका ये होता है कि आपके अंदर माइंड में, देखें आप हैं ना प्रोफेशनल, तो आप हैं, तो कहीं भी कोई भी चीज आपको क्लिक हो जाती है, उस पकड़ के आपने उस डॉट को ना फिर आगे चलना शुरू कर देना है। फिर वो चलता है आपका माइंड चलता है। देखिए टाइम होता है ना, आप फ्री हैं, आप रिलैक्स माइंड के साथ हैं, और आपने जैसे अभी मेरी समर कलेक्शन रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी अप्रिशिएटेड बाय पीपल, क्योंकि मेरे जो रेंज है वो बड़ी अच्छी रेंज है, प्राइस रेंज बहुत अच्छी है। जिसके ऊपर भी आऊंगी मैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए आजकल जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें यह है कि अगर आप प्राइसेस आपकी इकोनॉमिकल नहीं है ना, तो मतलब मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए आपको, क्योंकि इस वक्त ना उसकी बड़ी वजह मैं आपको बताऊं ना, तो लोगों की कुव्वत खरीद है, पावर परचेज जो है ना वो लोगों की खत्म हो चुकी हुई है। मैं एक्चुअली रिप्रेजेंट करती हूँ मिडिल क्लास को, खास तौर पे जो सफेद तबका है, जिन्होंने अपनी इज्जत नफ्स भी रखनी है और एक अच्छा लिबास भी पहनना है। लेकिन ये नाज़रीन में बड़ा एंजॉय करेंगे इस बात को। लेकिन नाज़रीन मैंने ये भी देखा है, मैंने बड़े बड़े डिजाइनर देखे हैं, इंटरव्यूज किए हैं, ऑफ कोर्स चैनल में आते रहते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि जितने का आजकल एक ब्राइड का लहंगा आता है ना, उतने की गाड़ी आ जाती है छोटी। बहुत मजे की बात की आपने तो ये। लेकिन मेरा ये है कि प्रीमियम क्वालिटी के साथ मैं और बहुत अच्छा प्राइस रेंज दे रही हूँ। यही तो एक मेरी स्पेशलिटी है कि आपको इतनी इस हालात में, जबकि इतने क्राइसिस हैं, उसमें आपको बेस अच्छी, एम्ब्रॉयडर्ड, स्टाइलिश, ट्रेंडी आपको एक चीज मिल रही है, तो लोग फिर उसको पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और मतलब आप कह रही हैं कि अफोर्डेबल है, वो अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। हाँ, हर बंदा ले सकते हैं। चलो ये तो गुड न्यूज है आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। जी मैं अपने लिंक्स वगैरह आपको बिल्कुल मैं ये चाहूंगी कि जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको,
क्योंकि नाजिश अपैरल का ये दावा है कि वहाँ पे रेंज जो है वो बड़ी मुनासिब है, और नाजिश से जानना चाहेंगे किस तरह से लोग आपको अप्रोच करें, कहाँ पे जाके विजिट करें, कहाँ देखें, कहाँ पे जो है वो कपड़े मिलेंगे नाजिश? एक्चुअली मेरा डिस्प्ले जो है वो CSD माल रोड पे है, ठीक है। और उसके अलावा घर पे भी मैंने एक आउटलेट, एक रूम एलोकेट किया हुआ है, बुटीक बनाई हुई है, ठीक है। ताकि जो मेरे नियर बाय लोग हैं उनको कहीं जाना ना पड़े। सबको होता है कि गर्मी है, हस्बैंड नहीं लेके जाएगा, गाड़ी नहीं है, पार्किंग के इश्यूज हैं, तो वो वॉक करते, वॉक इन जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं वो आ जाते हैं मेरे एरिया के, वो आ जाते हैं और आके और ले गए, और रेडी टू वेयर है, सुबह पहन लिया। गिफ्टिंग के लिए बड़ा इजी रहता है। मेरी गिफ्ट बास्केट्स हैं वो मैंने ईद पे इंट्रोड्यूस करवाई हैं। ठीक है। और अच्छा, वो बड़ी लोगों में मकबूल हुई हैं और देखने में बड़ी खूबसूरत हैं। वो हमारे जो एनएलई हैं वो दिखाएंगे स्क्रीन पे, आप भी देखिएगा कितनी प्यारी, हम वो शेयर करेंगे आपसे। बास्केट्स हैं वो मैंने ईदी बास्केट के नाम से इंट्रोड्यूस कराया है। उसमें जोड़ा, चूड़ियां, मेहंदी और छोटे छोटे से गिफ्ट्स हैं हमारी तरफ से। अपने हैप्पी हमारे जो क्या फीडबैक आया उसका? फीडबैक, ये आइडिया बड़ा यूनिक सा था। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा फीडबैक है। आप फेसबुक इंशाल्लाह मेरा लिंक आपसे शेयर करती हूँ, इंस्टा, FB और टिकटॉक, उस पे आप देखें माशाल्लाह फ्लडेड है। हाँ जी, बिल्कुल, कि सबको बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा उसको लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि एक ही बास्केट के अंदर वो तमाम चीजें और बड़े खूबसूरत कलर, सेवियां भी साथ थी हमारी। हाँ जी, पहने भी खाए भी। वाह जी, क्या बात है। पहले पहने और फिर वो खाएं, फिर मुझे पिक्चर्स भेजें और फिर हम वो उनको अपने स्टेटस पे लगाती हूँ मैं, जबरदस्त, तो बहुत मजा आता है। अच्छा, आप बहुत सारी कंट्रीज में भी नाजिश गई हैं, तो कोट सेट्स के बारे में बताइएगा, कहाँ से इंपोर्ट कर रही है? वो बड़ा मकबूल हो रहा है। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। कोट सेट्स आजकल मेरे बहुत इन है। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स टर्की में होते हैं, तो वहाँ से मुझे ये आइडिया मिला कि मुझे अपने मुल्क में भी कोट सेट्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं। वहाँ से तो मैंने अपने लिए थे, जैसे आप जाते हैं शॉपिंग करते हैं, उसके बाद मैंने कस्टमाइज करवाए XL, 2XL, 3XL में। अच्छा, हालांकि पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं है, जी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने देखिए कोई चीज नई करे, कुछ डिफरेंट करने का काम का मजा है ना, वो थोड़ी सी मेरे अंदर ये है कि वो करना है जो लोग नहीं कर रहे, समथिंग डिफरेंट। तो मैंने कोट सेट्स यहाँ के इंट्रोड्यूस करवाए और मेरे टेलर्स ने बहुत अच्छी स्टिचिंग के साथ इकोनॉमिकल प्राइस में, जो मैंने टर्की से बहुत लीरा, आपको पता है, उसमें यहाँ इंट्रोड्यूस कराया। पीपल अप्रिशिएटेड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसमें कोई कलर की रेंज भी होती है या पेस्टल कलर ज्यादा चलते हैं या डार्क शेड? जी जी, पोल्का डॉट्स वाइज भी कुछ चीजें देखनी पड़ती है ना। जैसे पोल्का डॉट्स बड़ा अच्छा था, लाइनिंग में बड़ा अच्छा था कि लाइनिंग में ना आप स्मार्ट लगते हैं। आप इफ यू आर हेल्दी ना, तो आपको स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस हैं, तो आप उसमें बड़े स्मार्ट लगते हैं। उसमें लोगों ने ये होती है एक डिजाइनर की आंख। आपके कलर कॉम्प्लेक्शन, आपका प्रोफेशन, उन सबको देख के हाउसवाइफ हैं उनके लिए मैं और सजेस्ट कर देती हूँ। शादियों पे, एंगेजमेंट पे जैसे होता है कि हम क्या पहने, हमें क्या सूट करता है, तो वो मैं उनसे 1 दिन 2 दिन मीटिंग करके और उनके लिए कस्टमाइज करवा देती हूँ। अच्छा, अभी आपने कैसी हस्ती का नाम लिया है कि मैं बड़े उनको टाइम पे स्टिच करवा के डिलीवर कर देती हूँ। दर्जी तो किसी के हाथ नहीं आते, आप कैसे मैनेज करती हैं इन टाइम डिलीवरी? ईदों पे खास तौर पे, जो 2 ईदें हमारी आती हैं, कैसे मैनेज करती हैं दर्जियों को? क्या आपने कैद करके रखा हुआ है? वेल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है ये तो। अब ये है कि जो बोतल वाला एक जिन होता है ना, वो मेरे पास एक बोतल है। अच्छा। और उसमें मैंने उन 4 जिनों को बंद किया हुआ है। जब तक काम खत्म नहीं होगा आप जानने के लिए नॉट एट ऑल। देखिए, मैं उनको ऑन टाइम उनकी पेमेंट करती हूँ। ठीक है, और ये सबसे अच्छी मुझे काम देते हैं। सबसे अच्छी बात ये है। हाँ बिल्कुल, बी प्रोफेशनल। देखें, उनकी भी रोजी रोटी आपके जिम्मे लगी हुई है, तो आप अल्लाह को भी जवाब दें ना। आप यहीं पे तो सब कुछ नहीं करना, आप उनका ख्याल रखें, वो आपका ख्याल रखते हैं, तो वो सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि उनको पता है बाजी ने जो कमिटमेंट कर ली, फिर वो किसी की नहीं सुनती। ठीक है, और इन टाइम उनको पेमेंट्स मिलती है, वो खुशी खुशी काम करते हैं। बिल्कुल, ईद पे सबके बहुत अच्छे उनके कपड़े, उनके सबकी वार्डरोब में 2 दिन पहले पहुंच गए थे, और आयरनिंग के साथ, दुपट्टा मेकिंग के साथ, कलफ जिनके थे, जो रिक्वायरमेंट्स थी, टसल्स थे, वो सब कुछ करवा के ईद से 2 दिन पहले सबकी वार्डरोब में, सिवाय मेरी अपनी वार्डरोब के। अच्छा। क्योंकि बाकियों के लिए था, उसी को छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। बिल्कुल, आपने सही एग्जांपल दिया। चलिए, आपको तो माशाल्लाह वैसे इतने अच्छे पहले से आपके हैंगर हुए होंगे ड्रेसेस, आपने कोई भी निकाल के पहन लिया होगा। जी जी बिल्कुल, मैं ये कोशिश करती हूँ कि लोग खुश हो जाएं। सबको खुश रखना इज वेरी डिफिकल्ट, बट ट्राइंग लेवल बेस्ट। मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। एक मदर भी है, एक वाइफ भी है, और बिजनेस वैमन भी है। इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे अच्छे वाले इंस्टीट्यूट हैं, उनकी मेंबर भी हैं, वहां भी आपको देखना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो टाइम कैसे मैनेज करती हैं? टाइम को ऐसे मैनेज करती हूँ कि 1 दिन पहले ना मैं थोड़ा सा अपना स्केड्यूल बना लेती हूँ। ठीक है, कि थिंग्स टू डू,
मैं रात को बैठती हूँ और मुझे सुबह प्रायोरिटी में मेरा क्या काम है। सबसे पहले मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मुझे ये करना है। लाइक मेरी मीटिंग्स हैं तो मैं उनको स्केड्यूल करती हूँ, जो मैंने टाइम दिया है। क्लाइंट्स अब मेरे इतने ट्यून हो गए हैं कि वो ऑन टाइम पहुंचते हैं, बिकॉज अगले नेक्स्ट पे उसने कहना है कि नेक्स्ट कट बारी है ना। तो आप एक्चुअली आप खुद अपने अंदर से आप ऑर्गेनाइज्ड है ना, तो आप सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो जाती, मैनेज हो जाती। हाँ, ये मेरा। बच्चे गिला तो नहीं करते मामा डिजाइनर ज्यादा अच्छी है, घर पे कम टाइम देती है? ये तो बच्चे ही बता सकते हैं। उनसे ज्यादा सेशन रखना पड़ेगा। उनसे बिल्कुल, वो हस्बैंड और बच्चे आपको ज्यादा बताएंगे कि कितना मैं उन्हें टाइम देती हूँ। वैसे मैं चाहती हूँ कि वीकेंड जो है ना मेरा, वो मेरी बेटी, बिकॉज शी इज डूइंग ओ लेवल्स और मेरे से काफी अटैच्ड है, तो मैं उसको वीकेंड पे उसको फुल टाइम दूं, उसके साथ बैठूं भी, उसके साथ। इस एज ग्रुप में बाकी ज्यादा बच्चे अटैच हो जाती हैं वालिदैन के साथ। हाँ, और उसका ये है कि ओ लेवल्स के उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अपनी स्टडीज पे टाइम देगी, जो उसको मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देती है। बच्चों में से शौक है किसी को फैशन डिजाइन? जी, बेटी को शौक है। मदर इतनी अच्छी डिजाइनर है तो होता है ना कि हमने भी इधर ही जाना है। बेटी को है, बेटे को तो बिल्कुल नहीं है, उसको तो नहीं इतना इंटरेस्ट, लेकिन बेटी को है और वो कहती है कि मैं ए लेवल्स के बाद। अच्छा। बल्कि जब हमारे बच्चे इस तरह से एजुकेट होकर आती है, वो ज्यादा अच्छी ट्रेंडिंग, ज्यादा अच्छी चीजों को फिर आगे लेके वो चलते हैं। और यही होता है समटाइम्स, वो मुझे ये कहती है इसको ऐसे ना कर ले, इसको ऐसे ना, मेरे को वाओ खुशी होती है कि एटलीस्ट मेरा बच्चा इंटरेस्ट है उसका। ठीक हो गया, आप इतना अच्छा माशाल्लाह से परफॉर्म करिए तो डेफिनेटली बच्चों में वो चीज तो आई होगी। अल्लाह करे। अच्छा नाज़िश, हैंडमेड का पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काम है, लेकिन उस तरह से उनसे फायदा नहीं उठाया जा रहा जिस तरह से उठा सकते हैं। आपने बड़ी एफर्ट्स की हैं जनूबी पंजाब में, साउथ पंजाब में जाके लोगों के साथ चीजें मैनेज की हैं, थोड़ा सा बताइएगा किस हद तक कामयाबी हासिल हुई और क्या फीडबैक मिला? वेल ये है कि टैलेंट बहुत है हमारे साउदर्न पंजाब में, बहुत टैलेंट है माशाल्लाह, उनके हाथों में मैजिक है, मैं कहती हूँ। बट रिसोर्सेज नहीं है, कलर कॉम्बिनेशंस का नहीं पता, और जो स्टफ बेस होती है ना, जैसे बेस है किसी हर चीज की, जैसे हमारी बिल्डिंग की भी एक बेस है, ऐसे हमारे कपड़े की जो बेस है वो उनको मतलब इतना अवेयरनेस नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ डिग्गी भर के स्टफ ले जाऊँ और उनको बताऊँ कि इस स्टफ पे काम करें, ये कलर कॉम्बिनेशंस करें, तो वो बहुत अच्छा कर रही हैं। और इंटरनेशनली हमारे मुल्क से ज्यादा इंटरनेशनली हमारी हैंडमेड चीजों की बहुत डिमांड है। बिल्कुल मैंने ये सुना। Exactly, yes. और प्राइस भी अच्छी मिल जाती है उनको। आप अच्छा एफर्ट वो कर रही हैं, आप उनको अच्छा पे करें, वो आपको काम भी टाइम पे देती है और काम अच्छा नीट करके देती है। मेरा प्रॉमिस ये उनको कि मैं तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगी, बट तुमने मेरे स्टैंडर्ड का काम नीट करके दिया। यस, क्योंकि वो घरेलू काम भी साथ साथ देख रही होती है, बच्चे देखने हैं उन्होंने अपने पूरे हमारे यहाँ तो शायद इतना बर्डन नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक अरसा एक किसान टाइम बीट भी की थी, तो मैं जाती थी एरियाज में ना, आप यकीन करें मर्दों के बराबर वो खवातीन काम कर रही होती थी, खेतों में भी काम कर रही है, घर में भी कर रही है और जानवर भी संभाल रही है। मुश्किल तरीन काम है दुनिया का ना। तो अब जब मैंने आपका ये काम देखा ना कि हैंडमेड भी आप उधर से करवा रही है, बड़ा जबरदस्त करवा रही है, तो यकीन जानिए खुशी हुई है कि वो हुनरमंद खवातीन किसी तौर पे भी किसी से पीछे नहीं है। वो आप वाली बात के रिसोर्सेज की कमी है कि वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, या यहाँ के जो लोग हैं वो वहां तक मुश्किल है पहुँचना। अब आप भी जाती है तो महीनों बाद चक्कर लगता होगा, आपको पता है, फिर हाँ रोज मैं नहीं जा सकती। और मैंने देखा उनके घरों में वो जो कुछ लोग जो मेरे एज ग्रुप के हैं या थोड़े से ज्यादा हैं, वो समझते होंगे, नई जनरेशन को तो नहीं पता, पर छतियां बनी होती है जहाँ वो बर्तन रखते हैं गाँव में लोग ना। अच्छा। पर छती बनी होती है, उसके ऊपर ना वो कढ़ाई वाले कपड़े उन्होंने डाले होते हैं। वाह। पेटियां होती हैं कपड़ों वाली, उनके ऊपर डाले होते हैं। आप कभी उनकी ऐसे देखी ना तो आपको लग पता जाएगा किस कदर खूबसूरत उन्होंने इसके ऊपर कढ़ाई की होती है। तकियों पे, बेडशीटों के ऊपर हम तो बने बनाए उठा लाते हैं मार्केट से, ये कॉटन है, सॉटन है, ये रेशमी है, ये वेलवेट है, तो वो खुद घरों पे तैयार करती है बेडशीट। बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। उस टैलेंट का शुक्र फायदा उठा। किसी चीज की कमी नहीं है हमारे मुल्क में, किसी औरत में मर्दों में सब में टैलेंट माशाल्लाह बहुत है। बस उनको ना सही डायरेक्शंस की कमी है कि हाउ टू डायरेक्ट, ये आप उनको बता दें तो अच्छा कर लेते हैं। अच्छा, हमारी बहुत ही एक नामवर खातून है जिन्होंने बड़ा नाम पैदा किया है और हमेशा वो हौसला अफजाई करती है, जान राजा साहिबा, जो खास तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट शी इज माय मेंटर। जी, आई लव दैट लेडी, बहुत प्यार है मुझे उनसे। आ रही हूं। हां कि आपका भी उन्होंने इंटरव्यू किया था और बड़ा जबरदस्त वो इंटरव्यू किया, बहुत सारे लोगों ने देखा, आपको अप्रोच किया, तो वो आप मेंबर भी हैं मानोमान इनक्रेडिबल वुमेन की, तो उसके बारे में वो लेडी ऐसी है, मैं उनको कहती होती हूँ कि जेम ऑफ लेडी है। मैजिक है उनके अंदर ना, उनकी आईज में मैजिक है माशाल्लाह।
उन्होंने मुझे ही डिस्कवर किया और उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, इनवाइट किया कि तुम्हारा इंटरव्यू होगा। और उनके पंचबेड़ा बहुत ज़बरदस्त इवेंट था। दोनों इवेंट्स में मैं थोड़ा सा ना जरा सिंगिंग और इन चीज़ों का भी बड़ा शौक है, बड़े अच्छे से उनके साथ डांस गाने सब कुछ उनके साथ किया। कल भी मैं उन्हीं के साथ थी और नेक्स्ट डे भी मैं कल भी उनके साथ ही होंगी, बिकॉज बहुत अप्रिशिएट करती हैं। हम जैसी औरतें आगे आएंगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन नाउ वी आर 52% ऑफ द पॉपुलेशन। हम घर बैठ के सिर्फ रोने के लिए नहीं बने हुए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरा यही होता है कि बस जब मुझे किसी ने कहा है कि आगे आओ, मैं भी, मेरा भी फर्ज है, मैं बाकियों को भी करती है, बहुत अप्रिशिएट करती है, सपोर्ट करती है और बहुत प्यार से करती हैं। हाँ बिल्कुल। और वो इंटरव्यू आपका बहुत सारे लोगों ने सुना था, बड़ी प्यारी आपने। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था। और उसके बाद बहुत सारी लेडीज ने अप्रोच किया मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हम भी आपकी तरह कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में। तो मैं कर रही हूँ। अच्छा, कासिम अली शाह साहब भी एक बहुत बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान का माशाल्लाह से। उन्होंने भी आपको अपने जो YouTube चैनल है उस पे इनवाइट किया था, वो थोड़ी सी स्टोरी सुनाइए, किस तरह विजिट किया? वो जी ऑल्सो आई एम ऑनर्ड। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है, बहुत अल्लाह का करम है कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने, देखिए आपके सर्कल में अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपको ऐसी एनर्जी आती है और यू नो दिल करता है कि आज ये किया कल उससे भी अच्छा करना है, परसों, बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशन लोग फिर आपकी बहुत हाई हो जाती हैं। जैसे मैं जब कपड़े पहनती थी थ्रू आउट सब कहते थे तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। कि किसके कपड़े में? किसी के नहीं, मेरे अपने कपड़े हैं, मैं खुद ही डिजाइन करती हूँ। तो फिर ये सोचा कि अब जब कासिम अली शाह साहब मेरे स्टॉल पे आए, मैं एक्सपो में थी और ये अप्रिशिएटेड मी कि हमारी लेडीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम सिर्फ जॉब्स ही कर सकते हैं, हम बिजनेस भी कर सकते हैं। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और ही इनवाइटेड मी ऑन हिज फाउंडेशन कि आप आए और इंटरव्यू करें और बहुत मजा आया। वो भी बहुत वहाँ से फिर बहुत सारी खवातीन ने आपको अप्रोच किया, इतने अप्रोच किया कि आधी आधी रात को अगर मैं ऑनलाइन हूँ, नहीं तो सुबह मिलता है, हम आपके जैसे बनना है, हमने भी कुछ करना है, हमें भी बताएं हम कैसे करें। अब देखें ना कितनी खवातीन के लिए आप मोटिवेशन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि अगर मेरी वजह से देखिए किसी के लाइफ में, किसी के घर में आ रही है तो आपको अपना बड़ा ब्लेस्ड फील होता है कि दैट्स वेरी गुड। अच्छा, एक बड़ा प्यारा स्लोगन है नाजिश अपारल का कि वी स्टिच्ड योर ड्रीम्स। इसके बारे में बताइए, क्या सोच कर का नाम भी है, बड़ा प्यारा स्लोगन। सुबह ये था कि वी स्टिच योर ड्रीम्स। ख्वाब बुनते हैं, सुना था, ख्वाब सीते हैं। मेरा काम है सीना। हाँ, तो मेरा ये कि मुझे, जैसे मैं, हम दोनों हैं, हमारा फेवरेट काम क्या होगा कि हमें अच्छे कपड़े, देखिए गोल्ड सिल्वर डायमंड्स ये चीज लाइफ से निकल चुकी है। अच्छे कपड़े पहनने का शौक सबको है और पुराना ही चला आ रहा है। हमारी अम्मियाँ भी बहुत अच्छे पहनती थी, हम भी बच्चे, मेरी बेटी को बहुत शौक है। तो मैं कहती हूँ जो लोगों का ख्वाब है वो अच्छे कपड़े पहनना, और मेरा काम है उनके ख्वाबों को पूरा करना थ्रू स्टिचिंग, थ्रू देयर कस्टमाइज, थ्रू देयर टेस्ट, थ्रू देयर पॉकेट। तो मैं उनकी स्टिच कर देती हूँ ड्रीम्स। ठीक है, जबरदस्त। ये तो बड़ी अच्छी बात है, किसी के ख्वाब पूरे होने और क्या चाहिए। फिर वो आपको पता है खुशी मिलती है ना। और एक कहते हैं ना कि खवातीन की अलमारी में हमेशा एक सूट की गुंजाइश रहती है, और तो वो अगर नाजिश अपारल से ले ले तो क्या बात है, तो ख्वाब ही पूरा हो जाए ना, पूरा हो जाएगा। अच्छा, आपने फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को भी विजिट किया था, वो जरा तजुर्बा शेयर करें, कैसा रहा? जी, हम फैसलाबाद लास्ट वीक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे विजिट था। वाइस चांसलर्स की तरफ से हमें इनविटेशन था। उनका था जो गंदम की कटाई वाला मेला होता है ना, और वो वहाँ हम गए अपनी कोच करा के। हम लोग 15-20 फ्रेंड्स हैं, हम लोग लाइक माइंडेड पीपल ना। वहाँ जो हम गए तो रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी। बहुत मज़े का वेदर हो गया था और उनसे मुलाकात हुई। फिर उन्होंने हमें इतनी अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्टफुली और ऑनरेबल वे में उन्होंने हमें बुलाया। और वहाँ पे ये हमें पता भी नहीं था, खैर हम सब ट्रेडिशनल ड्रेसेस में गए थे, बट लकीली वहाँ जाके मुझे पता चला कि मेरा आई गॉट फर्स्ट प्राइज और मैं मिस फैसलाबाद के नाम से फैसलाबाद में काफ़ी मशहूर हो गई थी। वहाँ सॉन्ग भी सिंग किया और 2000-4000 बच्चे वहाँ पे माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में, और उनको मैंने एक बड़ा अच्छा मैसेज देने की कोशिश की कि हमारी बच्चियाँ ताकि मोटिवेट हों, हमारी जनरेशंस हैं, ये हमारी आने वाली नस्लें हैं और इनको कुछ हम अच्छा करके दिखाएं ताकि वो हमें एटलीस्ट फॉलो करें। ठीक है। अच्छा नाजिश, अब तक की सबसे बड़ी अगर अचीवमेंट कहा जाए तो क्या है? मतलब प्रोफेशनली? हाँ, पूछ रही हैं। बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा, जिसकी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी वो था कि प्रेसिडेंट हाउस से कॉल आई थी, इनविटेशन आया था। अच्छा, माशाल्लाह, गुड हो गया। और इनविटेशन ये था कि विमेन एम्पावरमेंट पे, बिकॉज हमारे प्रेसिडेंट साहब
इसका उनसे मतलब है मिलना बड़ी चाह जल्दी रहे थे। तमगा इम्तियाज मिलने जा रहा है आपको तो। बस अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे अल्लाह ताला, और उनसे मिल के इंशाअल्लाह। और उस जगह जाके बहुत खुशी हुई, बहुत इज्जत। देखिए रिस्पेक्ट तो का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं ना, इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार, इतनी ऑनर और एक्नॉलेजमेंट मिलना कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल। और आप इससे भी अच्छा फिर होता है कि आप इससे भी अच्छा करके दिखाएं। तो हमारे प्रेसिडेंट मिले थे और हमारा सारा माशाल्लाह चैम्बर के फ्रेंड्स फैमिली हम लोग मिलके गए थे और हमने बहुत इंजॉय किया था। खुशी की हमारे पूरी रात नींद नहीं आई थी कि सुबह मेरे इस्लामाबाद जाना है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि माशाल्लाह से हॉबीज क्या है, कि जो मसरूफियत तो बेतहाशा है आपकी, अपने आप को कैसे खुश रखती है, क्या ऐसा करती है कि जो आपको भी खुशी दे? सबसे हॉबीज काफ़ी सारी हैं, इन सब चीज़ों के साथ साथ स्विमिंग का बहुत शौक है, ओके। हाँ, वर्कआउट का बहुत शौक है, योगा का बहुत शौक है, लेकिन अपने आपको भी तो फिट रखना है ना, हाँ, ये भी ज़रूरी है। मेंटली फिजिकली आपको फिट होना चाहिए। अच्छा आप तो सुरीली भी है माशाल्लाह से, और सिंगिंग का बहुत शौक बड़ा है। अच्छा, हाँ बड़ा अच्छा गाती भी है, सुना है आपको। अच्छा अब मैं आऊँगी नाज़िश कि आपने माशाल्लाह से बड़ी मेहनत से, बड़ी जद्दोजहद के साथ और अपने शौक़ को तकमील देते हुए आपने ये सारा सफ़र तय किया है। आज एक नाम है, आपका नाम है, आपके जो ब्रांड है उसका एक नाम है, लोग जानते हैं और बड़ा अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है। और माशाल्लाह से आपको बहुत सारी तकरीबात में एज अ गेस्ट भी इनवाइट किया जाता रहा है और बहुत सारे टीवी शोज़ में भी प्रेफर करते हैं कि अगर ड्रेसेस की बात करनी है, इकोनॉमिकल ड्रेसेस की बात करनी है, तो नाज़िश को बुला लो, वो आइडिया दे देगी। आई एम ऑनर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जैक्टली वो आपको बड़ा मैनेज करके आपको दे देगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी जेब के ऊपर भारी भी नहीं पड़ेगा। और जो मैं जिक्र कर रही थी कि ऐसे ऐसे डिज़ाइनर ड्रेसेस भी हैं कि एक गाड़ी ले ले बंदा, एक है लहंगा छोड़ के गाड़ी आ जाती है उसमें छोटी, इतनी प्राइसेस हैं। तो बड़ा फेयर प्राइस और इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर आप माशाल्लाह से एंटरटेन कर रही हैं हमारे पाकिस्तान को, जो उस वक्त इंतहाई सख्त ज़रूरत भी है पाकिस्तान की। तो उसके लिए तो लोग आपको ढेर सारी दुआएं भी दे रहे होंगे और अप्रोच भी करेंगे और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा जब आप हवाला देंगे। हमने आपका पॉडकास्ट देखा था, वहाँ से अप्रोच किया है। Exactly. अच्छा दूसरा ये है कि चूँकि आपको बहुत सारी ख़वातीन भी देख रही हैं इस वक्त जो कहीं ना कहीं छोटा मोटा कुछ काम कर रही हैं या सोच रही हैं करने का। अब ये है आपका कैमरा और ये है माइक, उनके लिए कोई मैसेज, कोई आइडिया दे दें वो किस तरह से किसी भी काम को किस तरह से पाया तकमील तक पहुँचा सकती हैं। राइट सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी अपनी प्यारी प्यारी सारी की सारी पाकिस्तानी लेडीज़ से कि सबसे पहले तो आपने ख़ुद अपने अंदर एक अज़म, एक एतमाद पैदा करना है कि आप किसी से कम नहीं हैं, ठीक है। और जब आपके अंदर एतमाद होगा तो आपकी फैमिली को भी, आप फैमिली तभी आपको सपोर्ट करती है इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। अब यह है कि जब आपके अंदर, हर एक के अंदर, मैंने बताया अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया है, कोई ऐसा नहीं है बच्चा बड़ा औरत मर्द जिसके अंदर टैलेंट नहीं है, बस आपने अपने टैलेंट को ही अपना पैशन बना लेना है। जैसे मेरा अपने अच्छे कपड़े पहनने का, लोगों को पहनाने का बहुत शौक़ था, तो मैंने उसी को अपने शौक़ को ही अपना पैशन बना लिया। इसी तरह आप लोगों का भी जो भी शौक़ है, आपको मेरा नीचे फेसबुक, इंस्टा, मेरा फ़ोन नंबर चल रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ट्रायल लेवल बेस्ट कि आपको गाइड करूं, जहां से मैंने ट्रेनिंग ली, जैसे मैं अपनी लाइफ को लेके चल रही हूं और हम क्या क्या कर सकते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज़ के अंदर। देखें रिसोर्सेज तो हमारे पास यही हैं, लेकिन हमें उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर कैसे करना है काम, ये इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सबको बता सकूँ। जैसे मुझे सब ने बताया है ऐसे मैं भी आगे बताऊँ, ताकि यही काम है आपका जो सदका जारिया है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अच्छा काम करना सिखा रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल और आपको इस दुनिया में भी उसका अजर है और अगली दुनिया में भी। तो जो भी ख़वातीन कुछ सोच के बैठी हुई हैं और वो कुछ करना चाह रही हैं लाइफ में, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट नाज़िश खान, और आपको जो फ़ोन नंबर दिया जाएगा व्हाट्सएप पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच नाज़िश खान, आपने टाइम दिया। दिया। सो मच ज़ुबैदा खान, आपका बहुत बहुत कि आपने अपने कीमती टाइम में से मेरे लिए टाइम निकाला और हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू की, बड़े अच्छे मशवरे दिए। और अब मैं जानना चाहूँगी अपनी व्यूवर से कि आपको हमारा आज का शो कैसा लगा। मिस नाज़िश खान के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और जो हमारा कमेंट सेक्शन है वहाँ जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का शो कैसा लगा। और जो नाज़िश खान साहिबा के फेसबुक पेज हैं, जो इनका ब्रांड के जितने भी पेजेस हैं, जितने भी लिंक्स हैं, वो सारे शेयर कर दिए मैं स्क्रीन के ऊपर, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। इसके साथ अपनी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।